और चाणक्य ने भी यही चीज करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन कर रहे थे तो उस टाइम पे वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन रहते, वो थोड़ा भी लेट होते थे तो उनको बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलते थे। आपको किसी को कभी कुछ बताना ही नहीं चाहिए, ये करूंगा वो करूंगा इससे मेरे को ग्रोथ मिल जाएगी। साइलेंटली हर चीज प्लान करो ताकि वो कंफ्यूज हो जाए और डिसीजन ना ले पाए, और जब वो डिसीजन नहीं ले पाएगा अपने हिसाब का डिसीजन करवा सकते हो उसका। किसी के पास भी अगर सामने से दो बंदे चढ़ रहे हैं किसी के ऊपर तो उसको लगे यार चल ठीक है मान जाता हूँ, छोड़ना बाद में देखेंगे जो होगा। अगर आप रील्स को ना कंटिन्यूअसली बस ना 20 सेकंड तक बस स्क्रॉल करते जाओ, बस 1 सेकंड 2 सेकंड का ऑडियो सुनो, स्क्रॉल करते जाओ, आप मेंटली इतना ज्यादा स्ट्रेस फील करने लग जाओगे ना उस 15-15 सेकंड के बाद की डोज के बाद, आपको लगेगा क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं पागल हो जाऊँ। थोड़ा लेस कॉन्शियस इंसान है ना तो उसको कोई भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। कंपटीशन से आप सिर्फ फॉल करते हो, लेकिन कोलैबोरेट करते हो तो राइज करते हो। सो टुगेदर वी हाँ, ग्रो एंड compete करने से वी फॉल। पहले निकलो उस रास्ते में, वो रास्ता अपने आप क्लियर होता जाएगा फिर। तो आपको पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हो। आप बोलूंगा जो भी ये पॉडकास्ट को देखेगा अच्छे से देखे, एंड तक देखे, उसको काफी कुछ सीखने को मिलेगा लाइफ में। टिप्स एंड ट्रिक्स भी, अगर कोई शॉर्टकट भी चाहता है तो काफी सारे मैंने शॉर्टकट्स भी बताए, फोकस वगैरह के लिए भी, डिसिप्लिन वगैरह के लिए भी। तो अगर कोई भी देखेगा तो उसको काफी मजा आएगा। Hello everyone, how are you doing? Let's welcome our guest Lakshya. How are you doing, Lakshya? I'm doing absolutely good. What about you? I am also fine, and today I would like to actually start with something very inspirational because मुझे आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल लगती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं उन्हें ये पता चल सके कि लाइफ में अगर ग्रो करना है तो उनको स्पेसिफिक स्टेप्स क्या लेने चाहिए। क्योंकि मैंने आपको देखा आपके कंटेंट में, अपने चाणक्य नीति भी कवर किया है, पर्सनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, बहुत सारी चीजें कवर की है जो आई थिंक इज वेरी मच रिक्वायर्ड इफ समवन वांट्स टू ग्रो इन देयर लाइफ। क्योंकि मैंने आपके लास्ट मतलब स्टार्टिंग के रील्स भी देखे, आपने बहुत पहले से आप स्टार्ट कर चुके हो, सो दैट इज रियली इंस्पायरिंग। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी। आपने ये शुरू कैसे किया, क्या थिंकिंग थी, कहाँ से इंस्पायर हुए आप? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके जहाँ आप हो वहां पहुंचना चाहते हैं, सो उनकी मदद हो जाए। ओके, सो इट्स लाइक बैक इन 2021 मैंने जस्ट रैंडमली मैं रील्स वगैरह देखता था एंड आई यूज्ड टू वॉच डॉक्टर विवेक बिंद्रा। उस टाइम पे लाइक उनके कुछ 20 मिलियन अप्रॉक्स सब्सक्राइबर्स वगैरह थे। सो रैंडमली मैं उनको देखा करता था तो मेरा मन था कि मैं उनके जैसे वीडियोस वगैरह बनाऊं। सो आई गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। बट अभी वैसा इंस्पिरेशन वाली चीजें नहीं है, बट उस टाइम पे ऐसा था कि नहीं, मेरे को उनको देख के वैसे वीडियोस बनाने, वैसी एडिटिंग करनी है, तो मैं काफी उनको रेप्लिकेट करने का ट्राई करता था। तो उस टाइम पे मेरे को उनको देख के एक इंस्पिरेशन आया कि नहीं यार कुछ एजुकेशनल बनाना चाहिए एंड थोड़ा सा लोगों को इंस्पायर करना चाहिए अलग अलग चीज़ों के लिए या फिर ऐसी सारी चीज़ें। तो मेरा इंस्पिरेशन कोर वहीं से आया था। ऐसा कुछ मेरा मोटिव नहीं था कि लॉन्ग टर्म में मेरे को ये करना है वो करना है, बट जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ता गया मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। क्योंकि एट दैट पॉइंट मेरे को ये भी नहीं पता था कि आगे मैं कितने साल तक इसको करूंगा या फिर कितने वीडियोज मेरे को बनाने हैं। बस रैंडमली मैंने हिट एंड ट्रायल किया था। तो वो चीज़ बस मेरे को थोड़ा लगा कि नहीं मेरे को करना चाहिए और मेरे लिए अच्छा होगा, मेरा कम्युनिकेशन बेटर हो गया दूसरों के सामने। थोड़ा लोग पूछने लग गए थे कि यार तू अच्छे वीडियोस बना रहा है, तो एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन भी था अंदर में कि नहीं यार अच्छा लोग पूछ रहे हैं, एटलीस्ट बोल रहे हैं कि नहीं तू अच्छे वीडियोस बना रहा है, कंटिन्यू रहा। तो वो एक इंस्पिरेशन था बस मेरे लिए। लाइक आप सेल्फ ग्रोथ के लिए कर रहे थे, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। हाँ, सो यस, एग्जैक्टली। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट मैसेज दो कि आप खुद के लिए करो। जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, आर्टिफिशियल वैल्यू पे लोग चलते हैं कि इसने किया तो मेरे को भी करना है, लेकिन एक खुद की एग्जैक्टली। ग्रोथ के लिए करना इज रियली फिनोमिनल। हाँ, बट एक्चुअली क्योंकि वो मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा हेल्प किया, मेरा कंटेंट क्रिएशन, मेरा कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा बूस्ट हुआ, मैं कम्युनिकेट अच्छे से करने लग गया एंड काफी ज्यादा जगहों पे पूछने भी लग गए लोग कि अरे ये तो वीडियोस बनाता है ना, ये कुछ काम आ जाएगा, इसको कुछ पता होगा। एंड उसी के चलते पर्सनली भी मैं काफी ज्यादा पढ़ने वगैरह लग गया, काफी बुक्स वगैरह पढ़ने लग गया, क्योंकि कंटेंट बनाना था, आइडिया तो कहीं ना कहीं से लाना ही पड़ता। तो उस वजह से फिर वो भी था कि कंटेंट लाने के लिए यार कुछ पढ़ना पड़ेगा तभी कंटेंट आइडिया आएगा। कभी चाणक्य के बारे में पढ़ लिया, कभी मैनिपुलेशन के ऊपर बुक पढ़ ली या फिर ऐसी सारी चीजें। तो वो एक मेरे लिए पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी रही है, मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। तो वैसे तो मैं उसको रादर देन कमर्शियलाइज करने के, मैं सोचता हूँ कि मैं पर्सनली काफी ग्रो किया, वो मेरे लिए कमर्शियलाइज करने से बहुत बड़ा है। एब्सोल्युटली, आपकी जर्नी में दिखता है कि आपने आपकी, क्योंकि मैंने पहले के वीडियोस भी देखी एंड आप हाँ। जैसे ग्रो किए हो, आपकी पूरी जर्नी वहां पे दिख रही है। सो इट इज रियली इंस्पायरिंग।
So, you know what? I want to mention one thing about your voice because your voice is really like attention grabbing. So, आपने वो उसका कोई सीक्रेट है या फिर पहले से ऐसा ही है? नहीं, वो एक्चुअली कैसा नॉर्मली ही है, बट एक मतलब एक टिप एंड ट्रिक अगर कोई करना चाहे उसको, अगर अपनी वॉइस थोड़ी डेंस करनी है फिर ऐसी सारी चीजें, तो वो ओम चैंट कर सकता है, क्योंकि उसमें वोकल का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है एंड वाइब्रेट होता है, वो तो काफी डेंस होती है उससे वॉइस। एंड नेचुरली जो वॉइस मिली है मेरे को तो वही है, वो तो गॉड गिफ्टेड है। बट ऐसे अगर किसी को डेंस करना है तो फिल्म स्कूल वगैरह में भी ये एडवाइस देते हैं कि ओम चैंट करो या फिर हेवी वाइब्रेशनल वर्ड्स को बोलो, तो जब ये वोकल वर्ड वाइब्रेट होगा तो उससे वॉइस डेंस होती है, फिर तो वो कोई भी कर सकता है अगर चाहे तो। यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस बिकॉज मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी जो डेंस वॉइस के ऊपर है, क्योंकि इट इज रियली इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना, और वीडियो की जो आत्मा होती है वो आवाज है। एग्जैक्टली, यस। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो चाणक्य नीति के ऊपर आप बता दें, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा क्यूरियस उसी चीज के बारे हूँ, क्योंकि अभी ना जो स्टेज चल रहा है, वी टॉक अबाउट 3 थिंग्स टुडे कि चेंज मेकर्स जो है वो सबसे आगे जाएंगे। एक होता है जो चेंज को फॉलो कर रहे, दे विल जस्ट सर्वाइव। जो चेंज को तुरंत अडेप्ट कर ले रहे, दे विल सक्सीड। बट एक और भी तो लोग हैं ना जो चेंज ला रहे, दे आर लीडिंग, दे आर लीडर्स। सो वो लीडर्स, वो कैसे बिल्ड किया जाए लीडरशिप, क्योंकि वही चाणक्य नीति से मुझे जानना है आपके थ्रू। एक्चुअली कैसा लीडरशिप, मतलब बहुत लोग ये चीज बोलते हैं, लाइक मेरा भी एक पर्सनल वो है कि कुछ लोग ना नेचुरल लीडर्स होते हैं और कुछ लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लीडर्स बनने के लिए। एंड वो जो बचपन से जो लीडर्स होते हैं ना, लाइक एक ग्रुप में जो डोमिनेट करते हैं हर जगह पे, या फिर वैसे सारे लोग, तो चाणक्य ने भी जब चंद्रगुप्त मौर्य को चुना था तो वो यही देख के चुना था कि यार वो अपने ग्रुप में लीड करता था, ठीक है, वो नेचुरल एक लीडर था इसी वजह से। तो अगर कोई भी नेचुरल लीडर नहीं है ना, तो वो ट्राई करे कि थर्ड कैटेगरी, जैसा आपने बोला था कि लाइक 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक होते हैं जो चेंज लाते हैं, एक जो चेंज के साथ तुरंत अडाप्ट करते हैं, और एक जो चेंज के साथ बस सरवाइव करके चलते हैं। तो जो चेंज के साथ तुरंत अडाप्ट हो जाते हैं ना, मेरे हिसाब से जो लीडर नहीं है, नेचुरल लीडर नहीं है, वो ट्राई करे नेचुरल लीडर बनने का। बट अगर नहीं है तो वो ट्राई करे कि वो इंस्टेंट अडेप्टेबिलिटी को मतलब ट्राई करे, क्योंकि वो उसके लिए ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि जो चीज मेरे अंदर नेचुरली है, मैं अगर उस चीज को ग्लोरीफाई करूंगा तो मैं उसमें काफी आगे जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो नेचुरली, बस मेरे को थोड़ा थोड़ा पुश करना है, मैं उसमें काफी ज्यादा अच्छा कर लूंगा। बट जो चीज नेचुरली मेरे अंदर है ही नहीं, तो उस चीज को डेवलप करने में काफी टाइम, काफी एफर्ट, काफी सारी चीजें लगती हैं। और चाणक्य भी मेरे हिसाब से, जितना मेरे को समझता है, कि वो भी इसी चीज के बिलीवर थे कि जो मतलब उन्होंने भी चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य को जब चुना तो ही वाज बोर्न अ लीडर, मतलब वो एक सॉर्ट ऑफ लीडर की क्वालिटीज थी उसमें बचपन से, इसीलिए उन्होंने उसको वहां से उठाया, फिर उसको ट्रेन किया, बनाया, फिर उतना केपेबल बनाया कि वो राज कर सके, पूरा एक मौर्य डायनेस्टी शुरू करे। तो इसी वजह से एक बोर्न लीडर होना बहुत जरूरी होता है। नहीं हो तो ट्राई करो, अगर बन जाते हो तो अच्छी चीज है, नहीं तो तुरंत अडॉप्ट कर लो अपने आप को। जरूरी नहीं है कि सब कोई लीडर ही रहे, तो ही वो सक्सीड करेंगे। लाइक अगर मैं लीडरशिप लेसन्स के बारे में बात करूं कि ऐसे कौन से लीडरशिप लेसन्स है जो चाणक्य जी ने दिए हमें, जो हम अडैप्ट कर सकते हैं क्विकली? वो ये रहेंगे कि आपको हमेशा ना अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो जा रहे हो तो फिर आप एक लीडर नहीं हो, क्योंकि जब भी आपको कुछ भी अगर मिल रहा है तो आप ट्राई करो कि अपने से जो पीछे आपके जो लोग हैं, जो आपको जिसको आप लीड कर रहे हो, उनको आप आगे कर दो। कोई अचीवमेंट है या फिर कुछ है तो उनको आगे आप कर दो, और जब भी कोई फेलियर है तो उस टाइम पे आप चार्ज लो कि चलो ठीक है, ये मेरी टीम की गलती है तो मेरी गलती है, मेरे को इसको सुधारने की जरूरत है। तो उस टाइम पे चार्ज लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बहुत सारे लोग ना, मतलब मान लो जैसे आपकी गलती है, अगर मैं और आप एक टीम में काम कर रहे हैं, बट वहीं पे ना मैं नहीं लूंगा, आप अगर कुछ गलती कर दोगे तो मैं बोलूंगा अरे आपने गलती की। बट वहीं पे अगर मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, फिर बिल्ड करनी है, तो मैं बोलूंगा चलो कोई नहीं, हम दोनों टीम के ना, हमसे गलती हुई है, हम इसको सुधारेंगे। तो मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी कोई एफर्ट्स करता हूँ। तो एक तो बहुत बड़ा लेसन है, सबसे मेजर और क्रूशियल लेसन यही है कि आपको चार्ज लेना पड़ेगा हर चीज का, चाहे वो, और स्पेसिफिकली अगर आप बोलूंगा तो फेलियर का चार्ज लेना पड़ेगा। चलो जीत गए तो ठीक है, अच्छी चीज है, सभी उसमें आ जाएंगे आगे कि हाँ मेरी वजह से। बट जब आप हार रहे हो तो उस टाइम पे एक लीडर होता है जो बोलता है कि नहीं चलो ठीक है, मेरी गलती है, हमारी गलती है, हम इसको फिक्स करते हैं। क्योंकि कहीं पे भी टीम वर्क होता है, फिर कहीं पे भी जो लीडर्स होते हैं, ब्लेम गेम वहां पे बहुत खेला जाता है, तो जो ब्लेम को ले सारे, वही लीडर होता है एक्चुअल। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद दिस पॉइंट। अगर सक्सेस हुआ है तो टीम को हमें लाइक उससे टीम भी तो बहुत मोटिवेटेड हो जाती है कि हाँ मुझे क्रेडिट मिला है। एग्जैक्टली, इसी वजह से तो लोगों को थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, अगर उनको लीडर बनना है एक्चुअली में, तो ट्राई करें उनमें लीडरशिप क्वालिटीज हो, और सबसे क्रूशियली तो यही हो कि वो चार्ज ले सके हर चीज का।
ब्लेम गेम ना खेलते हो कि नहीं उसकी वजह से हो गया। अगर वो खुद हम्म। की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी ये चीज करें, अगर उनसे कोई गलती हो रही है तो उसका वो चार्ज लें कि हाँ मेरी वजह से हुई है। ये नहीं कि अरे मेरा दिमाग खराब था, मैं थोड़ा डिप्रेस था, इसी वजह से ये चीज हो गई, वो चीज हो गई। तो फिर ब्लेम गेम खेल रहे हो, तुम लीडर बन ही नहीं पाओ, क्योंकि तुम खुद ही की एब्सोल्युटली। लाइफ में अपनी हम्म। चार्ज नहीं ले पा रहे हो, तो फिर कैसे तुम किसी और हम्म। की लाइफ में या फिर टीम में किसी का चार्ज लोगे। राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस थिंग, क्योंकि लोगों को हो चाहे एनवायरमेंट को हो, ब्लेम गेम बहुत चलता है। सो इससे बहुत अगर ज्यादा। ओवरकम कर पाए तो एक एक बैगेज भी हट जाता है कि अब सारी हाँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही आ जाती है। सो अब हमारी हम्म। मर्जी, फ्रीडम हो जाता है। राइट। हम्म। नेक्स्ट मैं आपको पूछना चाहूंगी कि चाणक्य नीति के थ्रू ही अगर हमें ग्रो करना है एज अ हम्म। कंटेंट क्रिएटर, सो कंटेंट हम्म। क्रिएटर, क्योंकि आप ऑलरेडी आपने बहुत अच्छा अपनी कम्युनिटी को बिल्ड किया है। सो हम्म। आपसे बेटर ये कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि आपकी जर्नी भी वैसी रही है। सो आपको चाणक्य नीति से कुछ मदद मिली या आपकी लाइफ में कोई चेंज आया, एंड इन स्पेसिफिकली इन कंटेंट क्रिएशन, आप हम्म। अगर वो शेयर कर पाए कि एक कंटेंट क्रिएटर के लिए वहां से क्या क्या लेसन्स हैं। मैं तो दो ही लेसन बोलूंगा। सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहो, एंड दूसरा किसी को कुछ भी बताओ मत कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है, क्योंकि चाणक्य ने यही दो चीज बोली थी। एंड जब वो चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन भी कर रहे थे, सो ही यूज्ड टू से ऑलवेज कि कंसिस्टेंट रहो, कुछ भी हो निरंतर प्रयास करना चाहिए तुमको, क्योंकि वही तुमको एंड में रिजल्ट देगा। एंड मेरे अंदर ये चीज बहुत लैक की थी पहले 1-1.5 साल, क्योंकि इनिशियली जब मैंने स्टार्ट करा था तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट था। एंड जो मेरी मेजर ग्रोथ है वो चाणक्य नीति में आई है, क्योंकि उससे जस्ट पहले मैंने चाणक्य नीति पढ़ी भी थी एक आध बुक, तो उसमें भी उन्होंने यही चीज मेंशन भी करी थी कि कंसिस्टेंसी हर चीज को बीट कर सकती है, फिर वो टैलेंट को भी बीट कर सकती है, हर चीज को बीट कर सकती है। अगर मैं कंसिस्टेंट हूँ तो मैं बहुत सारी चीजों को आउटबीट, बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को भी आउटबीट कर सकता हूँ। क्योंकि अभी अगर मैं, एब्सोल्युटली। इनिशियली मेरी फ्रीक्वेंसी जो रील की थी वो कभी 2 दिन में एक बार आती थी, एक हफ्ते में एक रील आ रही है, 2 दिन में एक रील आ रही है, तो उसमें क्या था, ग्रोथ तो मिला मेरे को, बट वो 1.5 साल 2 साल में मेरे को ऑलमोस्ट सिर्फ मेरे 70 के फॉलोअर्स हुए। बट वहीं पे जब मैंने चाणक्य नीति शुरू करी तो मेरे 70 के से 300 के हो गए थे सिर्फ 80 डेज में। क्योंकि उस टाइम पे 80 डेज में चाणक्य नीति बनाते वक्त मेरा एक ही टारगेट था कि मैं 80 डेज कंसिस्टेंट रहूंगा, दैट्स इट। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे अपने फोकस करूंगा, वीडियो या फिर विजुअल वगैरह पे नहीं, बट मैं जो बोल रहा हूँ उसमें दम होना चाहिए। क्योंकि एट द एंड वही मायने रखता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बिना एडिटिंग के भी बहुत वायरल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया भर का एडिटिंग करके भी कुछ नहीं होता है। सो इट्स बेटर, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योरसेल्फ एंड बी कंसिस्टेंट। एंड दूसरी चीज ये कि आपको किसी को कभी कुछ बताना नहीं चाहिए फॉर नेक्स्ट 10 डेज। अगर आपका है ऐसा प्लान, एज अ कंटेंट क्रिएटर बताना पड़ता है हमको कि हम नेक्स्ट ये सीरीज ला रहे हैं, वो सीरीज ला रहे हैं, तो वो एक मैंडेटरी चीज हो जाती है। बट आउट ऑफ इट आपको किसी को नहीं बताना चाहिए कि अरे हाँ मैं ये करूंगा वो करूंगा, इससे मेरे को ग्रोथ मिल जाएगी। साइलेंटली हर चीज प्लान करो, खुद तक रखो चीजें, एंड फिर उसको एग्जीक्यूट करो। क्योंकि जब किसी को हम बता देते हैं तो एक ग्रेटिफिकेशन मन में आ जाता है कि चलो यार अब तो अकम्प्लिश हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, बट फिर हम उतना एफर्ट नहीं कर पाते उस चीज के अंदर। तो इसी वजह से बोलूंगा कि ये 2 पॉइंट का अगर ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली तुम ग्रो करोगे किसी भी फील्ड में, कंटेंट क्रिएशन में से। Absolutely, I agree with all, and I actually feel it's really important, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम दूसरों को बता देते हैं तो वो फिर अगेन प्रेशर डेवलप हो जाता है। हम अपने काम पे फोकस करने से ज्यादा उस गोल पे फोकस करने लग जाते हैं कि ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इस वजह से काम भी जो है ढंग से नहीं हो पाता। Absolutely. मेरा एक और क्यूरियोसिटी थी इस चीज को जानने में कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या होती है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। हर जगह पे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग यूज कर सकते हैं या स्पेसिफिकली, क्योंकि चाणक्य नीति में चाणक्य स्ट्रेटेजीज के बारे में बहुत बात करते हैं। सो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बारे में आप बताइए मुझे। एंड स्ट्रेटेजिक, हाँ, इसको डेली लाइफ के लिए भी, एंड जैसे कभी भी यूज किया जा सकता है, या फिर मेनली अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है या कोई काम कर रहा है स्पेसिफिकली। तो वेल बेसिकली स्ट्रैटेजिक थिंकिंग क्या होती है, वो हमेशा ही काम आता है आपका डेली बेसिस पे। अगर मेरे को कल कुछ करना है तो उसके लिए मेरे को क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो स्ट्रैटेजी होती है। मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हो गई। लेट सपोज कल मैं आपको एक स्टॉक मार्केट के बारे में आजकल सभी जानते हैं, तो लेट सपोज कल मेरे को किसी भी स्टॉक्स में या फिर शेयर में, मेरे को टाटा मोटर्स अच्छा लग रहा है, मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो मैं उसमें क्या स्ट्रैटेजी होगी मेरी इन्वेस्ट करने की, मैं क्यों करूंगा, तो वो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हो गई कि मैं उसके कोर को देख रहा हूँ, वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ज्यादा कंपनी
कंपनी डेट में तो नहीं है, या फिर ऐसी सारी चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है उसका, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है, इसी को सोचने को स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हम बोलते हैं। कि अगर मैं कोई एक गोल को अचीव करना चाहता हूँ एंड उसके लिए जो स्टेप्स मेरे को लेने पड़ेंगे, अगर मैं उस स्टेप्स को क्लियर कर ले रहा हूँ, स्टेप्स के बारे में सोच ले रहा हूँ, उसको लिख ले रहा हूँ, तो वो एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हो गई एंड वो डेली बेसिस पे आपके काम आने वाली है। लेट सपोज आज मेरे को एक वीडियो बनाना है, एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे को एक वीडियो बनाना है, तो मैं ये सोचूंगा कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, कौन से वीडियोस चलेंगे मेरे, कैसे वीडियोस मेरे चलेंगे, मेरे को किस फॉर्म में वीडियो बनाना चाहिए। तो एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होगा कि मैं सोच रहा हूँ कि कैसे मैं अपने कंटेंट को इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने वीडियोस बना सकता हूँ, मेरे को किस तरीके से वीडियोस बनाने चाहिए। तो ये एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का पार्ट हो जाता है। तो ये एक उसी तरीके की चीज है कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ऐसी होती है कि हर चीज में आपके लिए स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होगी। आप इसको एक तरीके से प्लानिंग भी बोल लोगे, बट स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एक कूल वर्ड है तो उसको यूज करना काफी अच्छा लगता है लोगों को। बट एक तरीके से वो प्लानिंग ही होती है, मैं स्ट्रैटेजीज बना रहा हूँ। जैसे चाणक्य की मैं एग्जांपल से देता हूँ कि जब उनको एक आर्मी को डिफीट करना होता था, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजीज बनाते थे कि लाइक आर्मी के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को भेजेंगे, उनके अंदर ही अंदर लड़वा देंगे उन लोगों को। तो वो स्ट्रैटेजीज होती है। मेरे को एक कंपनी को एनालाइज करना है, तो मैं कंपनी को कैसे एनालाइज करूंगा, उनके प्रॉफिट को देख के, लॉस को देख के। तो ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ऐसी होती है कि किसी भी एक स्पेसिफिक गोल को या फिर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्टेप्स चाहिए होते हैं, या फिर अचीव करने के लिए जो स्टेप्स चाहिए होते हैं, उनको स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बोला जाता है। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोग वीक होते हैं स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में, प्लानिंग प्लॉटिंग में, कि उनसे नहीं हो पाता है कि यार इसको अचीव करने के लिए मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो वो कुछ लोगों का बाय नेचर ही होता है, बट कुछ लोग नेचुरली स्ट्रैटेजिक प्लानर होते हैं कि उनको ऑर्गेनाइज करना चीजें पसंद होती हैं। उनको थोड़ा ऐसा होता है कि नहीं यार अच्छी चीज है ये, मेरे को सोच समझ स्ट्रैटेजी के बनाना करते है। हैं। एग्जैक्टली कुछ लोगों को स्ट्रैटेजीज बनाना पसंद होता है। एंड चाणक्य को भी काफी ज्यादा स्ट्रैटेजीज बनाना पसंद था। वो ब्रेनस्टॉर्म करते थे कि एक आर्मी को कैसे डिफीट कर सकते हैं। इसी बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि स्ट्रेटेजिक थिंकर अगर कोई नहीं है तो वो कैसे बन पाए। एंड मेनली मुझे जो समझ आया कि इम्पल्सिवली एक्शंस जो नहीं ले रहे, बहुत सोच समझ के ले रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली स्ट्रेटेजिक थिंकर्स होते हैं। बट अगर मैं ऐसी ही होके इम्पल्सिव एक्शंस ही लेती हूँ तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? एक्चुअली एक इम्पल्सिव जो थिंकर होता है वो कभी भी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग नहीं कर पाता है। अगर आप बहुत ज्यादा हम्म। इम्पल्सिव बिहेवियर है आपका, कि जैसे मैं इंस्टेंटली कुछ भी सोच लेता हूँ, हम्म। इंस्टेंटली कुछ भी कर लेता हूँ, तो अगर वैसी सारी चीजें हैं तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपने आप को काम करूं पहले, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इम्पल्सिवली बहुत ज्यादा सोचने लग जा रहे हो तो फिर आप ज्यादा स्ट्रैटेजिकली सोच नहीं पाओगे। तो इसी वजह से ट्राई करो अपने आप को काम डाउन करने का, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि सोचो चीजों के बारे में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं इम्पल्सिवली कुछ हुआ तो तुरंत तुरंत ये करने लग जाऊं वो करने लग जाऊं। थोड़ा टाइम लो अपने साथ कि चलो ठीक है, कामली थोड़ा पेशेंस रहो। तो इसके बारे में कि इसको कैसे मैं इफेक्टिवली कर सकता हूँ, कैसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो थोड़ा कामनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक स्ट्रैटेजिक थिंकर बनना चाहते हो तो सबसे पहले चीजों के बारे में सही तरीके से सोचना शुरू करो, एंड उससे भी पहले आप थोड़ा काम रहना शुरू करो। क्योंकि जब इंसान स्थिर रहता है तो वो चीजों के बारे में ज्यादा अच्छे से सोच पाता है, समझ पाता है। और ज्यादा इंपल्सिव रहता है तो वो ज्यादा सोचता नहीं है, बस जो मन में आया करते जाओ इम्पल्सिवली। तो वो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होती ही नहीं है कभी। एब्सोल्युटली आई एग्री, क्योंकि स्पेस भी तो चाहिए होता है दिमाग को सोचने के लिए। इसलिए हमें थोड़ा काम रहना चाहिए। एग्जैक्टली राइट। अगर किसी को भी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग अगर वो बहुत लंबे टाइम तक करता है, जैसे शांत रह रही है, तो उसके बाद वो इंपल्सिव बिहेवियर भी करेगा, तो उसमें भी ऑटोमेटिकली उससे स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट होगी, बाय क्योंकि डिफॉल्ट आ जाएंगे। हाँ। उसका सबकॉन्शियस ब्रेन उसमें ट्रेन हो जाएगा क्योंकि। हाँ, यस। एंड हाउ हैज चाणक्य नीति एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हेल्प्ड यू टू ग्रो? एक्चुअली चाणक्य नीति में तो काफी ज्यादा मेरे को हेल्प करा है, क्योंकि स्टार्टिंग पे जैसे कि हमारी आदत होती है कि हम घर पे बता देते हैं कि हम ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं। तो चाणक्य यूज्ड टू से कि आपको अपने काम जो भी काम है, आप 90% अगर वो फेल हो रहा है तो उसका ये कारण होता है कि आप दूसरे को वो काम बता दे कि मैं ये करने वाला हूँ। तो इट्स बेटर कि आप किसी को मत बताओ, फिर वो आपके जितने ही क्लोज्ड वंस हो, अगर एक आध जन बहुत ज्यादा जिसके साथ ही आपको करना है वो काम, आप उनको बता दो। तो उनको तो बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बट उसके जगह पे आपको किसी को भी नहीं बताना चाहिए। फिर वो कोई भी हो, आपको बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। एंड सेकेंडली कभी भी आपको, मैंने चाणक्य से जो सीखा कि आपको कभी भी ना बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रिवन नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्चुअली में जेन्युइनली लीडर बनना चाहते हो, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आपको बहुत ज्यादा हार्डकोरली, मतलब इमोशन से नहीं, प्रैक्टिकली आपको ड्रिवन होना चाहिए कि आप प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजों के बारे में सोचो। वो आपके लिए ज्यादा बेटर होने वाला है।
एंड अगर मैं चाहूँ कि इसे बिजनेस में या एंटरप्रेन्योरशिप में यूज करूँ, तो चाणक्य नीति के कुछ स्पेसिफिक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर्स को स्पेसिफिकली काम आए? किसी से भी लड़ाई मत करो, ट्राई करो सबसे कोलैबोरेट करके चलने का। अगर आपका वो दुश्मन भी है तो उसके ऊपर काफी अच्छे से नजर रखो, आपका कॉम्पिटिटर है जो, उसके ऊपर नजर रखो। ट्राई करो अपने गुप्तचर रखने का उनके यहाँ। इट मीन्स कि कोई मैसेंजर हो वहां पे जो उसकी इंटरनल एक्टिविटीज बता दे आपको कि यार बिजनेस में, एग्जैक्टली वो बिजनेस में यार वो ये भी इंप्रूवमेंट करने वाले, उनसे पहले आप कर लो। इनसाइडर न्यूज जिसे बोला जाता है, तो आप वो कर सकते हो। दूसरी चीज, अपने कुछ गुप्तचर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब आपके पास कुछ मैसेंजर्स होने चाहिए। अभी बोलते भी नेटवर्क इज योर नेटवर्क, तो एग्जैक्टली आपका नेटवर्क होना चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर्स में भी आपका नेटवर्क होना चाहिए। एंड जितना आप कोलैबोरेट करके चल सकते हो उतना आपको कोलैबोरेशन में बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि आप हर किसी से लड़के डोमिनेट करके नहीं जीत पाओगे। बहुत बार आपको कोलैबोरेट करके चलना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो अपना थोड़ा ओपन माइंड रखो, ज्यादा किसी से वो मत रखो, विवाद मत रखो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है लंबे समय पर। क्योंकि मे बी अगर आपने बहुत ज्यादा दुश्मन बना लिए, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स बना लिए, तो अगर सारे कॉम्पिटिटर्स ने कोलैब कर लिया, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो जो आपके दुश्मन है उनके दुश्मन, फिर वो दोनों तो दोस्त हो गए ना। अगर आपके 10 कॉम्पिटिटर्स हैं और वो 10 एक दूसरे को आज नहीं जानते, बट कल को उनको पता चलेगा कि यार ये भी तो इनसे मतलब ऐसा उनका लड़ाई वगैरह है, 36 का आंकड़ा है ये वो, तो वो ट्राई करेंगे उनसे साथ कोलैब करके आपको बीट करने का। तो इसी वजह से ट्राई करो सबके साथ कोलैबोरेट करके चलो। एंड मैसेंजर्स रखो अपने हर जगह पे। ट्राई करो अपडेटेड रहो बहुत ज्यादा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड बहुत ज्यादा कॉन्शियसली डिसीजन लो। एंड एक और चीज, अगर आप किसी को हायर कर रहे हो या फिर निकाल रहे हो, तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा रूथलेस होना पड़ेगा, क्योंकि आप एक लाइबिलिटी को लेके नहीं चल सकते अपने साथ। अगर आपको पता है कि एम्प्लॉय फालतू है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, बस बैठे रहता है आके, काम वो मतलब 10 दिन में करता है एक काम जो कि 2 दिन में हो सकता है, तो उसको निकालना बेटर होगा। भले हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी होंगी या फिर बहुत सारी चीजें होंगी उसके साथ, बट आपको कभी कभी रूथलेस डिसीजन लेने पड़े। एंड ये चीज, मुझे एक कोट भी ऐसा है कि कंपटीशन से आप सिर्फ फॉल करते हो, लेकिन कोलैबोरेट करते हो तो राइज करते हो। सो टुगेदर वी ग्रो, एंड कम्पीट करने से वी फॉल। सो एक्चुअली हाँ, ये चाणक्य से आ रहा है, रूट्स इसका वहां से है। नाइस, रियली। मुझे आपसे डिसिप्लिन, फोकस, कंसिस्टेंसी तो आपने शेयर किया है, बट डिसिप्लिन कैसे लाया जाए, फोकस कैसे किया जाए, ये जानना है। एंड अगर चाणक्य इनके बारे कुछ बताते तो उनसे भी जो इंस्पिरेशन आता है वो भी। चाणक्य ने वही सारी चीजें बोली हैं जो अभी रील्स वगैरह में चलती हैं, क्योंकि अभी रील्स वगैरह में भी डिसिप्लिन वगैरह के बारे में काफी लोग बात करने लग गए हैं। तो डिसिप्लिन इज समथिंग यार जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन एक तरीके से एक ही चीज है मैं समझता हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन इज समथिंग जो कि आप कंसिस्टेंट बेसिस पे कोई चीज कर रहे हो, रिगार्डलेस आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा एटमोसफेयर है, कैसा क्लाइमेट है, कैसी आपकी कंडीशन है, आप कर रहे हो। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मैं बोलूंगा एक ही जैसे हैं दोनों, या फिर दोनों एक ही हैं, क्योंकि अगर मैं डिसिप्लिन हूँ तो मैं कंसिस्टेंट हूँ, और मैं कंसिस्टेंट हूँ तो इसका मतलब मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। तो इसी वजह से डिसिप्लिन ये होता है यार कि अगर मेरे को पता है कि मेरे को डेली एक वीडियो बनाना है, तो मैं बनाऊंगा डेली एक वीडियो। अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो भी, क्योंकि तबीयत भी खराब है, तो मैं दिन में आधा घंटा तो ऐसा होगा ना जहाँ पे मैं अच्छा फील करूंगा, तो उस टाइम पे मैं वीडियो बना लूंगा। तो वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है मेरे में कि डेली एक वीडियो बनाना है, बाय हुक और बाय क्रुक मेरे को एक वीडियो बनाना है, मतलब बनाना है, कुछ भी हो जाए। तो वो डिसिप्लिन होता है। और चाणक्य ने ये चीज तो मैंने बताया था, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन एक ही है। और चाणक्य ने भी यही चीज करी थी। वो डिसिप्लिन थे काफी ज्यादा। मतलब जब उनको पता चला, वो चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन कर रहे थे, तो उस टाइम पे वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन रहते। वो थोड़ा भी लेट होते थे तो उनको बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलते थे, कि एटलीस्ट वो डिसिप्लिन रहे, ये ना हो आगे जाके कि वो इनडिसिप्लिन मैन बन रहे हैं। क्योंकि एक इनडिसिप्लिन आदमी मतलब बहुत ही गलत होता है, घर के लिए भी बहुत सही नहीं होता है वो, और सोसाइटी के लिए भी वो सही नहीं होता है। एंड अगर मैं डिसिप्लिन फॉलो करना चाहूँ तो अगर मैं इनडिसिप्लिन हूँ एंड चाहूँ कि डिसिप्लिन बनूं, तो क्या करना चाहिए? इंटेंसिव मोटिवेशन के लिए उसका जरूरत पड़ता है। आपको पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हो, आपका एंड गोल क्या होगा। क्योंकि देखो, सब लोग बोलते हैं मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट एक्चुअली नहीं पड़ती है। बट बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन का जरूरत पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो मोटिवेशन के बिना ऑपरेट ही नहीं कर पाते। अब बहुत सारे लोग उनको बोलेंगे वीक हैं, ये हैं वो हैं, बट जो कि ठीक भी है, वो वीक है तो उनकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए इनिशियली आप ट्राई करो
1-2 मिनट के मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि छोटे छोटे पॉडकास्ट के क्लिप जो मोटिवेशनल क्लिप्स होते हैं उनको वो उठाते हैं और वो डालते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। तो रात में ट्राई करो उनको, आप सुन के सो तो आप एक पम्प्ड अप फीलिंग रहेगा। जब बीच में मैं बहुत ज्यादा अनडिसिप्लिन्ड हो गया था तो मैं यही करता था, मैं ट्राई करता था 2-4 मिनट के जो वीडियोस होते थे उनको रात में लगाता था, सुनता था एंड उनको बंद करके सो जाता था। एंड जेन्युइनली अंदर से आपको लगेगा कि यार मेरे को करना चाहिए। डिसिप्लिन के ऊपर काफी सारे मोटिवेशनल वीडियोस है। तो इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो इन सारी चीजों को यूज करो, इन सारी चीजों को लेवरेज करो, क्योंकि जब आपके पास है एक्सेस कि आप यूज कर सकते हो वीडियोस को कुछ करने के लिए, तो कर लो, 2-4 मिनट में क्या हो जाएगा। एब्सोल्युटली, एंड एक्चुअली ये आपकी फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज करने में मदद करता है, क्योंकि एग्जैक्टली वही चीज है मोटिवेशन। अगर आप सुनते हो कोई भी चीज ऐसी, तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी जो एकदम हाई हो जाती है ना, फिर नेक्स्ट डे आप पूरे एनर्जेटिक रहते हो, राइट। एग्जैक्टली इसलिए मोटिवेशन को इनिशिएट करने में वो काम आता ही है। जैसे बहुत लोग हाँ। बोलते हैं कि मोटिवेशन नहीं चाहिए, बट एक्चुअली नहीं चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ। जैसे आपने बोला नहीं चाहिए, लेकिन अगेन डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए स्टार्टिंग में हेल्प तो लेनी पड़ती है कि हम फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली और हमारी अगर अलाइन अभी हो। हमारे पास, हाँ, और अगर हमारे पास अभी ऑप्शन है कि हम मोटिवेशन लेके थोड़ा पम्प्ड अप फील कर सकते हैं तो हमको कर लेना चाहिए। हम हालांकि हमको उससे ड्रिवन नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर हमारे पास ऑप्शन है तो यूज कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। हाँ, एंड पम्प्ड अप तो रहना इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी फीलिंग ही सब कुछ होती है। जैसे बोला जाता है कि यू डू समथिंग व्हेन यू फील लाइक डूइंग इट, व्हेन यू डोंट एग्जैक्टली फील लाइक डूइंग इट, यू डोंट डू इट। सो वही हाँ चीज है, फीलिंग हमें हमेशा अपलिफ्टेड रखनी चाहिए, राइट। हाँ। बट ये है कि जब आप फील नहीं कर रहे हो तब भी आपको काम करना चाहिए, वो डिसिप्लिन होता है। तो उस चीज को हाँ। बिल्ड करने के लिए आप फील करो, उस चीज को बनाने के लिए इनिशियली वो आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, फिर वो फील करने के लिए इनिशियली। फिर एक पॉइंट आएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं भी आ रहा है, मन नहीं कर रहा है तो भी काम करना है, नहीं कर रहा है तो भी पढ़ना है। वरना अल्टीमेटली जो गोल है, जो पर्पस है, अगर वो सेट हो गया तो इंसान तो बाय डिफॉल्ट ही एक्शन लेते हाँ, जाता और है। एक एक पॉइंट के बाद, एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप जब एक चीज को लेकर के बहुत कंसिस्टेंट हो जाते हो, फिर जब आप उस चीज को छोड़ देते हो तो वो नहीं करने का आपको दुख सताने लग जाता है कि यार मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ ये चीज, मैं पहले तो करता था अभी क्यों नहीं कर रहा हूँ, ऐसा वैसा। तो ये चीजें मतलब टाइम के साथ होती हैं। तो इनिशियली तो आप पहले यही करो, फिर ग्रेजुअली वो अपने आप फिगर आउट हो जाएगा। पहले निकलो उस रास्ते में, वो रास्ता अपने आप क्लियर होता जाएगा फिर तो। नाइस। एंड लीडिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोकस। फोकस कैसे डेवलप होता है, एंड फोकस अगर करना है हमें, तो चाणक्य स्पेसिफिकली क्या बताते हैं उसके बारे में? फोकस के लिए यार मेरे को ऐसा चाणक्य स्पेसिफिक मैं नहीं बता सकता हूँ फोकस के लिए, अच्छा। क्योंकि ये तो काफी ज्यादा मतलब वो हो जाता है कि फिर तो उस टाइम के जो पुराने एग्जांपल्स होते थे कि आंख पे फोकस करो तो अर्जुन करता था, तो वो फोकस ग्रेजुअली बिल्ड होता है। और अभी तो ऐसा हो गया, पहले के लोगों का फोकस ज्यादा था, अभी के लोगों का कम है बिकॉज ऑफ रील्स ये वो। तो मैं तो यही बोलूंगा, अगर फोकस करना चाहते हो तो रील्स कम कर दो, थोड़े अपना अटेंशन स्पैम अच्छा करो। अगर आपको अपना अटेंशन स्पैम बढ़ाना है तो आप एक चीज टेस्ट भी कर सकते हो अपने साथ, एक यूट्यूब वीडियो रन करो, कोई पॉडकास्ट ही रन कर लो या यही वाला पॉडकास्ट रन करो और देखो आप कितने टाइम तक देख पा रहे हो बिना मतलब इसे ऐसा सोचे कि अरे यार चलो किसी और वीडियोस में जंप कर जाते हैं, रील देख लेते हैं। तो वो आपका अटेंशन स्पैम होगा, फिर उसको धीरे धीरे करके आप बढ़ाओ तो उसका आप में फोकस भी बढ़ता जाएगा। सबसे पहले तो आपका काम होना चाहिए अटेंशन स्पैम बढ़ाने का, क्योंकि अभी हमारा आदत हो गई 1 मिनट के अंदर हमारा अटेंशन स्पैम तुरंत हट जाता है। रील्स में कुछ भी है, बहुत सारे ट्रेंड्स आते हैं तो वो 10 सेकंड के 15 सेकंड के ट्रेंड होते हैं। एंड मैं आपको एक अच्छे एक्सरसाइज भी बताता हूँ, अगर आप रील्स को ना कंटिन्यूसली बस ना 20 सेकंड तक बस स्क्रॉल करते जाओ, बस 1 सेकंड 2 सेकंड का ऑडियो सुनो और स्क्रॉल करते जाओ, आप मेंटली इतना ज्यादा स्ट्रेस फील करने लग जाओगे ना उस 15-15 सेकंड के बाद के डोज के बाद, आपको लगेगा क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं पागल हो जाऊँ। और ये चीज मैंने काफी ज्यादा ट्राई भी करा है अपने साथ। मैं रात वगैरह को जब पहले रील्स देखता था तो मैंने ऐसे ही रैंडमली एक दिन स्क्रॉल 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 करता गया, 2-3 सेकंड तक बस देखता था, फिर स्क्रॉल, 2 सेकंड देखा फिर स्क्रॉल। तो मतलब दिमाग ऐसा लगता था कि फट ही जाएगा, अब ये क्या देख रहा हूँ मैं। एंड उसके बाद फिर आप कोई फोकस वाला काम नहीं अपने कर आप सकते हो। रेजिस्ट कर लेते थे रील्स में, हाँ डिस्ट्रैक्शन से। एग्जैक्टली इसी वजह से तो अगर आप कभी भी रील्स देखना कम कर दो, यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू करो, उसमें आपका अटेंशन स्पैम बढ़ेगा। एंड काम करते वक्त अगर फोकस बढ़ाना है तो एक हैक है जो आप यूज कर सकते हो, बायनॉरल बीट्स यूज कर सकते हो। यूट्यूब में बहुत अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बायनॉरल बीट्स आते हैं, तो फोकस के लिए शायद 40 हर्ट्ज या फिर 44 हर्ट्ज का यूज होता है। अलग अलग तरीके के बायनॉरल बीट्स होते हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे बायनॉरल बीट्स फॉर फोकस तो वो आ जाएगा। तो उसे बैकग्राउंड में चला के आप अपना काम कर लो, पढ़ रहे हो पढ़ लो, या फिर रीड कर रहे हो रीड कर लो, तो वो आपका फोकस को काफी इंप्रूव करेगा। स्टार्टिंग में 2-3 बार में आपको फील नहीं होगा, बट उसके बाद आपको होगा। हम्म। हम्म।
इंटरेस्टिंग। ये अगेन लोगों को वो टैंजिबल ही चाहिए होता है, क्या मेरे को मदद कर सकता है टैंजिबल चीजें, तो ये फ्रीक्वेंसी हाँ, वाली बहुत मदद करेगी आपको, ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली। वो ड्राइव करेगी। हम्म। राइट। एंड आपने साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशंस के ऊपर भी वीडियो बनाई है, तो उसके बारे में भी जानना चाहूंगी। एक्चुअली वो मैनिपुलेशन का ऐसा था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि नेचुरली मेरे अंदर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन स्किल्स है। मैं कुछ कुछ जगहों पे ऐसा ऑटोमेटिकली आ जाता है, बाय नेचर है वो सारी चीजें। तो मैं कुछ कुछ चीजें अपने अंदर ही ऑब्जर्व करता था। तो मैं जब मेडिटेट वगैरह करता था तो मेरे दिमाग में कुछ कुछ ऐसी स्ट्राइक होते थे, एक दो पॉइंट कि अरे ऐसा होता है यार, मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। तो मेरे को लगा कि मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ना चाहिए। अगर मेरे को थोड़ा बहुत इंस्टिंक्ट है कि मेरे अंदर कुछ तो है ऐसा, तो मेरे को पढ़ना चाहिए। तो मैंने उसको पढ़ा। एंड मैनिपुलेशन इज समथिंग दैट एवरीबॉडी शुड नो अबाउट एटलीस्ट। अगर किसी को आता है नहीं आता है करना, वो तो एक दूसरी चीज हो जाती है, बट एटलीस्ट किसी को आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम पे काफी लोग मैनिपुलेट करते हैं, इवन इन रिलेशनशिप्स काफी सारे लोग मैनिपुलेट करते हैं एक दूसरे को। तो इसी वजह से आपको पता आना चाहिए कि गैस लाइटिंग क्या होता है, ट्रायंगुलेशन क्या होता है, एंड बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं। आप कैसे, अगर जेन्युइनली अगर आप अभी देखोगे तो स्पेसिफिकली इस कलयुग में आपको अपना काम निकलवाने के लिए काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो मैनिपुलेशन एक हेल्दी मैनिपुलेशन, गलत चीज में नहीं। आप बिजनेस डील्स में यूज कर सकते हो या फिर ऐसी सारी चीजों में, किसी गलत वे में किसी को मैनिपुलेट मत करो, बट एटलीस्ट इन अ गुड वे, अपना काम निकलवाने के लिए, डील्स क्रैक करने के लिए मैनिपुलेशन इज अ गुड थिंग टू डू। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अच्छे वे में कैसे इसको यूज कर सकते हैं मैनिपुलेशन को, एंड डेली इसको लाइफ में भी, एंड लाइक बिजनेस पर्सपेक्टिव या वर्क में भी। इसको अच्छे वे में बस ये रखो क्वेश्चन कि किसी का जब तक बुरा नहीं हो रहा, ठीक है, अगर किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तब तक आपका मैनिपुलेशन सही है। अगर किसी का नुकसान हो रहा है या फिर किसी को हर्ट होगा किसी चीज से, अगर मैं किसी गलत वे में किसी को कर रहा हूँ मैनिपुलेट, एंड बाद में जाके उसको पता चलेगा तो हर्ट होगा, तो डोंट डू दैट। क्योंकि किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करना मोटिव नहीं होना चाहिए किसी का भी मैनिपुलेशन के थ्रू। कुछ लोग इसको रिवेंज के लिए यूज करते हैं, बट आई विल से कि रिवेंज वगैरह के लिए यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आपको कोई डील क्रैक करनी है, लेट्स सपोज मेरे को आपसे फंडिंग लेनी है, तो मैं ट्राई करूंगा कि ट्रायंगुलेशन मेथड यूज करूं। मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें बताऊं आपको, जैसे शार्क टैंक में करते हैं कि शार्क टैंक में सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में पॉजिटिव चीजें बात किया जाते हैं, नेगेटिव चीजें जज ढूंढते हैं, या फिर नेगेटिव चीजें वो नहीं ढूंढ पाते हैं तो मे बी इन्वेस्ट भी कर देते होंगे वो सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बेसिस पे। तो वही चीज मैनिपुलेशन होती है। हमारे आसपास में हर ही जगह मैनिपुलेशन अगर देखेंगे तो हर ब्रांड हमको मैनिपुलेट कर रहा है। अगर आपको एक स्विगी का नोटिफिकेशन पंप अप हो रहा है कि यार अब खा लो, आपका टाइम आ गया है, तो मैं वो भी एक मैनिपुलेशन, आपको वो ट्रिगर कर रहा है ना कोई चीज करने में, तो वो भी मैनिपुलेशन, वो हेल्दी मैनिपुलेशन है। वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली एक सब्जेक्टिव मैटर होता है मैनिपुलेशन सबके लिए। अब जैसे मैंने स्विगी का एग्जांपल दिया, तो मे बी वो स्विगी का नोटिफिकेशन मेरे लिए पॉजिटिव हो सकता है बट आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। मे बी आप शुगर पेशेंट हो एंड वो आपको रसगुल्ला का दे रहा है नोटिफिकेशन, आपका खाने का मन हो गया, आपको क्रेविंग होगी, तो आपके लिए नेगेटिव मैनिपुलेशन हुआ क्योंकि वो आपको डैमेज करेगा। बट वहीं पे अगर मेरे को शुगर डायबिटीज कुछ भी नहीं है तो मैं खा सकता हूँ, मेरे लिए वो पॉजिटिव हुआ, मेरा क्रेविंग थी वो फुलफिल हो गई। सो कैन यू एक्सप्लेन अबाउट फ्यू टेक्निक्स इन मैनिपुलेशन? जैसे आपने ट्रायंगुलर टेक्निक की बात की, वैसे ही गैस लाइटिंग भी है, तो टू थ्री टेक्निक्स। अब दो तीन जो मेरे फेवरेट है मैं वो बता देता हूँ। मेरे को नाम Yes. इनका स्पेसिफिकली टेक्निक का नाम नहीं पता है, बट मैं 1 2 3 करके बता देता हूँ उसको। एक मैनिपुलेशन टेक्निक जो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो वो ट्रायंगुलेशन है। उसमें आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना होता है। अगर आप दो जन कन्वर्सेशन कर रहे हो, मे बी अगर सामने वाला आपको डोमिनेट कर रहा है, तो आप सिंपली एक और अपने फेवर के बंदे को अपने साथ ले आओ एंड आप दोनों उनको डोमिनेट कर सकते हो, एंड वो जल्दी किसी चीज के लिए एग्री कर जाएंगे। क्योंकि किसी के पास भी अगर सामने से दो बंदे चढ़ रहे हैं किसी के ऊपर, तो उसको लगेगा यार चल ठीक है मान जाता हूँ, छोड़ना बाद में देखेंगे जो होगा। बट वो फॉर इंस्टेंट उसको लगेगा यार चढ़ रहे हैं तो मान जाता है। एंड सेम ऐसे अगर आप देखोगे तो बहुत जगह फाइट्स में भी होता है। जैसे अगर हम दो जन हैं, हमारे सामने 10 15 लोग आ गए, तो हम डर के वो लोग जो भी बोलेंगे लूटेंगे, तो हम बोलेंगे हाँ भाई ले जा सामान वगैरह जो ले जाना है। सेम वहां पे भी होता है, बट वो एक नेगेटिव होता है एंड पॉजिटिव है। अगर मैं एक बिजनेस डील क्रैक करना चाहता हूँ तो वहीं पे अगर मेरे को किसी से 5 करोड़ की फंडिंग चाहिए या 10 करोड़ की फंडिंग चाहिए एंड मैं अपने साथ दो जन लेके जा रहा हूँ, बट वो एक ही इन्वेस्टर है, तो मेरे पास डोमिनेंस ज्यादा है, मैं उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो वो चीज मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगी। सबसे पहला ये हुआ। दूसरा एक होता है इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्डिंग। अगर आपको किसी को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करना है या फिर डिसीजन नहीं लेने देना है, तो आप एक चीज कर सकते हो उसमें कि उसको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दो, इधर का भी ये भी वो भी हर चीजें बता दो। अगर आप उसे कोई एक मूर्ति के बारे में बता रहे हो या फिर जैसे गणपति बप्पा की मूर्ति के बारे में बता रहे हैं, तो उनको हर एक डिटेलिंग दे दो। उनकी आंख ऐसे है, इस क्रिस्टल से बना हुआ है, उनके पैर ऐसे हैं, जो मूषक है नीचे में वो इस डिजाइन का है, वो ये वाले क्रिस्टल से बना हुआ है, मेथीस ब्रेसलेट के क्रिस्टल से बना हुआ है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दो ताकि वो कंफ्यूज हो जाए और डिसीजन ना ले पाए। और जब वो डिसीजन नहीं ले पाएगा तो आप उसको सजेशन देके अपने हिसाब का डिसीजन करवा सकते हो उसका।
कि चलो ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक पॉजिटिव वे में सजेशन दे देता हूँ कि आप ऐसा कर लो, आपके लिए अच्छा होगा। और उस टाइम पे कोई भी अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूज इंसान है, अगर आपको इंस्टेंटली डिसीजन उसको लेना होगा तो वो आपकी सजेशन को मान लेगा। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपके डिसीजन को मान लेगा एंड वहां पे वो एक्सेप्ट कर लेगा जो भी आपका ऑफर है, या फिर जिस वे में आप उसको मैनिपुलेट करना चाहोगे आप वो कर सकते हो। एंड तीसरा एक और ये होगा, वो गैस लाइटिंग या फिर मिस इन्फॉर्मेशन बोलूंगा। गैस लाइटिंग तो काफी ज्यादा मतलब लोग जानते हैं, रील्स वगैरह में भी बहुत बोलते हैं। तो एक मिस इन्फॉर्मेशन या फिर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आप किसी को दे सकते हो। लेट सपोज मैं आपको एक प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ कि मैं आपको जैसे मैग्नीशियम सल्फेट बेचना चाहता हूँ, या फिर एक वो एप्सम सॉल्ट होता है उसे बोला जाता है। वो अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो वो पानी में डाल के थोड़ी देर अगर पैर वगैरह रखते हैं तो उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट वैसे होते नहीं है, बट लेट सपोज उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो सिर्फ मैं उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर आपको किसी मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम है और मेरे को आपको मैग्नीशियम सल्फेट बेचना है, तो मैं सिर्फ आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताऊंगा कि अरे देखो इसमें ये है, वो है, ये है, आपको ये फायदा मिलेगा, आपका एंजाइटी कम होगी, आपका स्ट्रेस कम होगा। तो सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ग्लोरीफाई करना है वहां पे, एंड बाकी सारी चीजों को नहीं बताना है। अगर नेगेटिव है तो भी नहीं बताना, और नहीं है तो बहुत ही अच्छी चीज है फिर तो। इंटरेस्टिंग। सो इट्स लाइक कि ये बेसिकली मार्केटिंग में बहुत यूज होता है, राइट? ये वाला टेक्निक। एग्जैक्टली। तो मार्केटिंग एंड सेल्स पीपल बहुत यूज करते हैं इसको, एंड सेल्स पूरा एक मैनिपुलेशन ही होता है। एंड सेकेंड वाली टेक्निक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि इसमें जो मैंने पढ़ा है कि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है जब कॉन्शियस माइंड को चीजें समझ नहीं आती, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है। सो सबकॉन्शियस माइंड फिर सजेशन लेना शुरू करता है, फिर कॉन्शियस और नहीं चलता। सो वी कैन इजीली गिव द सजेशन, राइट? एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक अभी तक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि मैनिपुलेशन जो है बिजनेस में भी यूज होता है, डेली लाइफ में भी यूज होता है। सो इसके बारे में मैं और डिटेल में भी जानना चाहूंगी, अगर आपके पास कुछ और टेक्निक्स है, क्योंकि 3 तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन और भी अगर आप बता पाओ। मैनिपुलेशन में आई विल से कि आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए। आप अगर मैनिपुलेशन से बचना भी चाहते हो, अगर ओवरऑल मैनिपुलेशन के बारे में बात करूं तो मैं अगर मैनिपुलेशन से बचना भी चाहता हूं, अगर मैं, तो मेरे को काफी ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। फिर किसी को भी अगर बचना है तो उसको काफी ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई भी मतलब थोड़ा लेस कॉन्शियस इंसान है ना, तो उसको कोई भी इजिली मैनिपुलेट कर सकता है। क्योंकि अगर मैं ही बहुत ज्यादा लेस कॉन्शियस हूँ, मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्ड कर दिया, अगर मेरे को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया तो मैं प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा। बट वहीं पे अगर मैं कॉन्शियस हूँ तो उसे बहुत ज्यादा कैजुअली एंड लाइटली लूंगा कि अरे नहीं चलो ठीक है, देखते हैं, अभी समझते हैं इस चीज को, इजिली डिसीजन लेंगे, इंस्टेंट नहीं लेंगे। अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो थोड़ी देर बाद डिसीजन लेंगे। बट वहीं पे जो थोड़ा लेस कॉन्शियस इंसान होगा वो बोलेगा यार अभी डिसीजन लेना है, वो हड़बड़ा जाएगा, इन्फ्लुएंस तुरंत हो वो जाएगा। बोलेगा। एग्जैक्टली, उसको कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है इजिली पर। बट वहीं पे अगर मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ तो मेरे को कोई इजीली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा जल्दी से। एंड एक मैनिपुलेशन टेक्निक है जो कि मैं पर्सनली खुद ही डिस्कवर किया था मैंने, ये कि अगर आपको किसी को भी खुश करना है ना, तो लेट सपोज कि मेरा एक दोस्त है, उसको सरप्राइज देना है कि भाई मैं तो तेरे बर्थडे में मतलब बोट यॉट वगैरह सब कुछ बुक कर रहा हूँ, ऐसी सारी चीजें कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें तेरे लिए करने वाला हूँ। बट आपको पता है कि वो कहीं जाने वाला है उसके बर्थडे टाइम पे। लेट सपोज जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा फ्रेंड है, वो मेरे को पता है लाइक 15 सितंबर को उसका बर्थडे है, बट वो 15 सितंबर को मेरे को पता है वो अपने गाँव जाने वाला है। बट पता है उसका रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, वो कैंसिल नहीं कर सकता है, उसका जाना ही जाना है। बट मैं उसको बोलूंगा अरे यार तू होता तो मैं ये सोचा था करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं सोचा था तेरे बर्थडे पे क्रैकर्स वगैरह फोड़ेंगे, मस्त तेरा केक वगैरह काटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसको बहुत अच्छा फील होगा। भले मैं नहीं करता वो सारी चीजें, भले मैं उसको मैनिपुलेट करने के लिए बोल रहा हूँ कि वो मेरे लिए अच्छा फील करे, वो मेरे बारे में अच्छा सोचे, वो मेरे बारे में रिस्पेक्टेड फील करे, बट कहीं ना कहीं फिर ये हो जाता कि उसको लगता कि यार ये बंदा तो मेरे लिए बहुत करता है यार, अगर मैं होता तो वो बहुत ज्यादा पम्प्ड अप फील करता है। एंड फिर उसके बाद मैं कोई भी चीज उसको बोलता तो वो मान जाता है मेरी बात। इंटरेस्टिंग, नाइस। सो इसे गुड वे में भी यूज किया जा सकता है, लाइक अपनी उनके पर्सपेक्टिव में खुद को लाइक अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को वैल्यूएबल दिखाने के लिए। एंड एक और चीज है, अगर किसी को भी अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है तो ट्राई करो कि चीजों को डीले करते जाओ। अगर जैसे मान लो किसी को भी चाहिए कि मेरी वैल्यू रहे, हर जगह पे वैल्यू रहे, या फिर लोग मेरे को रिस्पेक्ट करें, तो ट्राई करो कि चीजों को डीले करो। आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए चीजों को डीले करने की। लेट सपोज एक प्लान बन रहा है ग्रुप में कहीं ट्रिप जाने का, 4 लोग रेडी हो चुके हैं, 5वें आप हो, तो सबको पता है दोस्त है, मना करेगा तो थोड़ा मान ही जाएंगे। तो ट्राई करो कि आप 2 दिन एक्सटेंड ही कर दो प्लान को, कि यार देख मेरा कल परसों काम है, 2 दिन बाद चलते हैं, आज जाने का मूड नहीं है। तो क्या होगा, सब आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए।
वो फिर सब क्या हो जाता है, फिर वो आपके लिए ओबीडियंट हो जाएंगे कि यार ये जल्दी बताए, फिर चलेंगे ना यार, साथ में जाने का मन है, ये है वो है। एंड इससे काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड भी होता है। नेक्स्ट टाइम जब वो ट्रिप का प्लान करेंगे ना, तो आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। वो बोलेंगे यार इससे पहले पूछ पूछ लेते हैं एक लेंगे, बार, हाँ। हाँ, कि यार ये जाएगा नहीं जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा, फिर इसका कुछ काम ना आ जाए, बेचारा बिजी आदमी है बहुत ज्यादा। तो ये वो भी होता है, एक वो कोट भी है, फेक इट टिल यू मेक इट। तो कभी कभी फेक करना भी इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारी चीजों को। आई एग्री, आई एग्री। ये चीज मेरे पापा भी मुझे बोलते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना पड़ता है, वैल्यू ताकि एग्जैक्टली, लोग करें। हाँ, एंड ताकि आई कोई भी आपको बिलीव दिस, लाइटली हाँ। ना ले। यस, एब्सोल्युटली लाइटली नहीं लेना चाहिए। आई बिलीव जिसकी खुद की हाँ, परसेप्शन, सेल्फ इमेज जो है खुद की हमारे ऊपर, वो सेल्फ इमेज ही लोगों को दिखती है। सो हम अपने बारे में क्या एग्जैक्टली, सोचते हैं, तो हमें खुद को पहले दिखाना पड़ेगा, तभी लोग सोचेंगे कि हम भी वैल्यूएबल हैं। राइट। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग। एंड 1% जो होते हैं, जो बहुत सक्सेस ओरिएंटेड होते हैं, जो 1% के अंदर अपने आप को देखना चाहते हैं, उनके लिए आपके अकॉर्डिंग 3 एडवाइसेस या 3 टिप्स, 3 सीक्रेट्स जो आप शेयर करना चाहो। सबसे पहले तो यही यार, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि वो अल्टीमेट चीज है जो कि आपको हेल्प करेगी। आप कुछ भी कर रहे हो किसी भी फील्ड में, कोई एग्जाम क्रैक करना है आपको, कोई एक स्पेसिफिक फील्ड में एकदम मतलब आपको फोड़ना ही है, तो उसके लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। दूसरा, सोशल मीडिया से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत हो, एंड सोशल मीडिया से ट्राई करो जितना दूर रह सकते हो, एंड रील से एंड सोशल मीडिया में सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि वो चीजें आपको बहुत गलत तरीके से मैनिपुलेट करती हैं। हम किसी का लाइफस्टाइल देख के मैनिपुलेट हो जाते हैं कि यार यार वो इतने जल्दी इतना कमा लिया, एंड वो हमको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने मेन गोल से, हमारे मेन पर्पस से। अगर आज मैं देख रहा हूँ कि मैं फाइनेंस में हूँ, आई एम इनटू फंडामेंटल एनालिसिस, या फिर मैं स्टॉक्स को एनालाइज करता हूँ, एंड मैं वहीं पे रील देख लूँ कि यार ट्रेडिंग करके तो करोड़ों छाप रहा है, मस्टैंग ले लिया है, कोई कोई मतलब फरारी ले लिया है, कोई ये ले लिया, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ अपने गोल से। फिर मैं सोचूंगा मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, उसमें ज्यादा पैसा है। तो आप यही ट्राई करो, कंसिस्टेंट रहो अपने, कभी भी गोल से डिस्ट्रैक्ट मत हो, रील्स वगैरह सोशल मीडिया से दूर रहो। थोड़ा बहुत देखो, मैं मना नहीं करता हूँ, ट्रेंड्स वगैरह थोड़ा आपको पता होनी चाहिए क्या चल रहा है। रील्स में भी काफी अच्छे वीडियोस होते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत लोग बनाते हैं, तो उनको आप देखो, उनको जाके फिगर आउट करो। एंड तीसरा ये है यार, अपने आप को डेली कुछ ना कुछ, डेली नया कुछ करो अपने साथ, डेली कुछ नई चीजें सीखो, एंड डेली अपने आप को इम्प्रूव करो। कुछ भी कर रहे हो तो इम्प्रूव करो। आज जैसे मैंने वीडियो की क्वालिटीज इम्प्रूव मैंने ग्रेजुअली करा, क्योंकि मैंने ग्रेजुअली देखा कि हाँ मैं ऐसे लाइटिंग में वीडियोस बनाऊंगा तो अच्छा होगा। हम यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो ठीक है, बैकग्राउंड ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या फिर बैकग्राउंड हम ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मे बी आप एक अच्छा हार्डकोर बैकग्राउंड लेके आ जाओ, बोलो कि यार ये चीजें अच्छी हैं। तो इसी वजह से अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, एंड सोशल मीडिया से दूर रहो। अगर ये 3 मंत्र मान लोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं रोक पाएगा फिर आपको, तो ऐसा हो जाए। एब्सोल्युटली। एंड ये चीज तो मैं भी मानती हूँ कि यू हैव टू बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, क्योंकि जिस टाइम हमने एग्जैक्टली, लर्निंग स्टॉप कर दी, हमने ग्रोइंग ही स्टॉप कर दी। सो हाँ, इट्स रियली एग्जैक्टली। फिर इम्पोर्टेंट। वहां से आपकी लाइफ भी काफी ज्यादा स्टैग्नेंट हो जाती है। सो इट्स बेटर कि आप अपने ऊपर ध्यान दो एंड अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, तो वो आपके यानी लिए ज्यादा बेटर इंटरनल होगा। अगर ग्रोथ होगा तो एक्सटर्नल अपने आप होने लगेगा, तो खुद पे हाँ, ध्यान देना एग्जैक्टली, हाँ। राइट। क्योंकि इंसान जब खुद ग्रो होता है तो वो मेंटली भी ग्रो होता है, उसको और क्लैरिटी आता है, यूनिवर्स भी उसको हेल्प करता है, दिमाग में उसके अच्छे थॉट्स देता है। तो इसी वजह से आपको उस हिसाब से करना चाहिए, हर चीजें अपने आप को इम्प्रूव करो। इंटरेस्टिंग। सो इट इज अ रियली लाइक डीप पॉडकास्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो टेक्निक्स आपने दी, इट हैज अ लॉट ऑफ डेप्थ, एंड आई रियली वांट टू पे ग्रैटिट्यूड फॉर दैट, क्योंकि जो ऑडियंस यहाँ सुन रहे हैं, इनको ये बहुत लाइक वैल्यूएबल लगेगा। एंड डेली लाइफ में, क्योंकि मैंने इसलिए इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि डेली लाइफ में हमें जरूरी है सारी चीजें यूज करना। बहुत लोग क्या होते हैं कि वर्क टाइम पे एकदम अलग हो जाते हैं एंड यहाँ अलग हो जाते हैं। सो क्या करना है, जो हम डेली लाइफ में प्रैक्टिस अगर करना शुरू कर देंगे, जैसे हमें बोला जाता है कि पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी पियो, खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, बात मत करो। ये इसलिए बोला एग्जैक्टली, जाता है कि हम फोकस को प्रैक्टिस कर पाए, हमारा जो हम्म, स्पैन है वो बढ़े। सो यही चीज सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है कि अब डेली अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक एक एक्शन को कर रहे हो। सो हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। सो वो चीज एग्जैक्टली। मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने वो डेली लाइफ वाला भी इनकॉर्पोरेट किया है इस चीज में। सो थैंक यू सो मच लक्ष्य, आपने इन डेप्थ इतना नॉलेज दिया हमें एंड इन्फॉर्मेशन शेयर की, एंड इट इज रियली इंस्पायरिंग टू लिसन इट फ्रॉम यू, क्योंकि आपने ऑलरेडी किया है। और जब हम किसी एग्जैक्टली, ऐसे इंसान से सुनते हैं ना जिसने किया हम्म, होता है, सो वो ज्यादा फलित होता है एज कम्पेयर टू जो हाँ, ऐसे ही देख के एडवाइस दे रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। आपकी जर्नी में वो नहीं, दिखता है, यू हैव ग्रोन सो मच। राइट। नहीं, थैंक यू सो मच एंड इट्स रियली नाइस मीटिंग यू।
एंड काफी अच्छा लगा अपने पॉडकास्ट वगैरह पे इनवाइट करा एंड वेरी ग्रेटफुल टू बी इन दिस पॉडकास्ट आल्सो। एंड काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी देर बात की, मेरे को टाइम का भी उतना ज्यादा पता चला नहीं वैसे, बट ठीक है, काफी अच्छा था पॉडकास्ट वैसे, मेरे को भी बात करने का मौका मिला आपसे, तो इट वाज रियली गुड। थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस पॉडकास्ट को लेके क्योंकि आपके वीडियोस वर रियली लाइक इंस्पायरिंग एंड क्यूरियोसिटी पैदा करने वाले वीडियोस हैं। सो इसलिए आपसे फेस टू फेस बात करना इज रियली एन ऑनर फॉर मी, क्योंकि एंड आपके पास इतनी बड़ी ऑडियंस बेस भी है जिसको आप केटर कर रहे हो। मतलब कुछ तो आप में ऐसा लोग देखते हैं जो वैल्यू आप शेयर करते हो, इसलिए लोग आपसे जुड़ रहे हैं। सो अगर आप वो वैल्यू को और लाइक निकाल पाओ, लाइक क्योंकि आप रील्स ही बना रहे हो, सो अगर आप पॉडकास्ट में बनाओ तो थोड़ा लाइक अलग अलग और भी पर्सपेक्टिव्स ऐड हो पाएंगे। इसलिए ऑडियंस के लिए दिस वाज रियली वैल्यूएबल। एग्जैक्टली, पॉडकास्ट काफी अच्छा तरीका है सीखने के लिए, क्योंकि पॉडकास्ट में काफी ज्यादा स्पॉन्टेनियस नॉलेज भी आ जाता है, दिमाग में कुछ नया आ गया तो बता दिया इंसान, तो वो काफी एक अच्छी चीज है। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज, Lakshya. It was really an awesome like episode on this Shubh Vardhan show. मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया है इस शो पे एंड ग्रेट लीडर से भी बात किया है, बट दिस टाइम आई चोज कि जो बड़े ऑडियंस को केटर कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि लोगों का होना, क्योंकि हम कहते हैं कि योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, तो आपके पास अगर ट्राइब है तो आपकी वाइब वैसी है, इसीलिए है। सो उस वाइब को मुझे कैच करना था एक्चुअली। नहीं, actually you catched it very well. Thank you so much for giving your time. Thank you so much, Bala.